प्रकृति अपने रंग बदल रही है और इन रंगों से सराबोर हो रखा है पूरा भारत या पूरा विश्व। कहीं पर साइक्लोन आ रहा है तो कहीं पर भूकंप। लेकिन आखिरकार इसके क्या कारण है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं उमाशंकर दास। साइंटिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं आईएमडी से। किस तरह से यास और ताउते ने अब एक नई बहस छेड़ दी है कि आने वाले भविष्य में प्रकृति के और ऐसे कितने स्वरूप देखने को मिलेंगे। देखिए, अभी हम बात करेंगे तो पहले सबसे दो टाइप का आपका साइक्लोन सीजन रहता है। एक है प्री मानसून, जो मानसून से पहले आता है, और दूसरा है आपका पोस्ट मानसून। वो दोनों साइक्लोन जो ताउते और यस के बारे में बोल रहे थे, वो दोनों प्री मानसून साइक्लोन है। जो कि अब देखेंगे, जो फ्रीक्वेंसी देखेंगे साइक्लोन का, तो इन जनरल आपका क्या होता है कि प्री मानसून में साइक्लोन कम होता है पोस्ट मानसून के कंपेरिजन में। उसमें बहुत सारा कारण है, क्योंकि पोस्ट मानसून के सीजन में आपका सी सरफेस टेम्परेचर जो है इंडियन ओशन में, खास करके बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में, उसमें ज़्यादा रहता है। और साइक्लोन जो है वो एनर्जी लेता है, ये जो मोस्ट वार्म वाटर्स है, जब तापमान ज़्यादा रहता है तो आपका नमी ज़्यादा बनता है, और उससे साइक्लोन जो है एनर्जी लेता है। तो अब हम जैसे जो ताउते के बात करेंगे, ताउते बहुत ही यूनिक साइक्लोन था। 130 ईयर्स में ये जो है लगभग पूरा 5 स्टेट जो वेस्ट कोस्ट में था, आप केरला से लेके गुजरात तक, जो 5 स्टेट है उनको सभी को इफेक्ट किया। और जो विंड स्पीड था अराउंड आपका 220 kmph था। तो सबसे पहले ये बहुत ही खतरनाक साइक्लोन टाइप का, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन जो हम लोग बोल रहे हैं। और दूसरा जो यस था, यस आपका थोड़ा सा उसका स्पीड कम था, लेकिन उसका भी आप जब 130 से अबव विंड स्पीड हो जाता है, लगभग उनका डैमेज पोटेंशियल है लगभग इक्वल हो जाता है। तो ये दोनों तो लेकिन अभी आप जब बात करेंगे जो क्यों ऐसा प्री मानसून में अभी जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, तो ये बहुत ही चिंता का कारण है। देखेंगे तो लास्ट जो 100 सालों में तो कंटिन्यूअसली आपका तापमान बढ़ रहा है क्वेश्चन का। खास करके अगर हम बात करेंगे जो अरबियन सी का पार्ट में, जो कि बहुत रेयर होता है साइक्लोन प्री मानसून में, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि लास्ट जो 3 ईयर से लगभग 4 साइक्लोन बने, इंक्लूडिंग अभी जब बात करेंगे 2021 में भी आपका ताउते जो आया, तो लास्ट 4 साल में आपका 5 साइक्लोन बना है। तो इस हिसाब से आपका जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, ये चिंता का कारण है। और उस 5 साइक्लोन में 3 साइक्लोन जो है इंडियन लैंड मास में आपका टकराया है। जो सबसे ज्यादा खतरनाक है अभी ताउते बना था। उसके बाद उसको बे ऑफ बंगाल की भी बात करेंगे तो रिसेंटली आप देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर में 3 प्री मानसून साइक्लोन जनरेट हुआ है, और तीनों में से 2 साइक्लोन उड़ीसा में टकराया है, जो है अम्फान, जो बंगाल में टकराया था। उससे पहले आपका फनी जो सबसे मतलब एक्सट्रीमली सीवियर था, और उससे अभी जो रिसेंटली यास आया है। फनी क्या अगर बात करें तो लास्ट 137 ईयर्स में ये ऐसा पहला साइक्लोन था जो मतलब उड़ीसा में हिट किया। लेकिन अप्रैल में ज्यादातर जो साइक्लोन बनता है बे ऑफ बंगाल में, वो बहुत रेयरली इंडियन मेन लैंड को आता है। उससे पहले 1966 में एक साइक्लोन बना था जो सीवियर साइक्लोन था, लेकिन फनी पहला साइक्लोन है जो सबसे ज्यादा डैमेजिंग पोटेंशियल था। और अम्फान जो साइक्लोन सुपर साइक्लोन बना था, उसका जो सबसे बे ऑफ बंगाल में जो बोलते हैं सबसे कॉस्टली साइक्लोन था, क्योंकि इसका जो डैमेज जो किया था लगभग 14 बिलियन, जो यूएन का रिपोर्ट बोल रहा है 14 बिलियन डॉलर इसका डैमेज था। और लगभग जब बात करेंगे इससे पहले नॉर्गिस 2008 में उसका सबसे ज्यादा डैमेजिंग था। लेकिन आइला भी आया था 2011 में और बाकी सारे साइक्लोन्स भी आए थे। चिंता का विषय ये प्री मानसून साइक्लोन ही क्यों है? देखिए, जब हम साइक्लोन का फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो लगभग आप प्री मानसून में रिलेटिवली लगभग 1 साइक्लोन होता है, और पोस्ट मानसून में 4 साइक्लोन, जो इंडियन ओशन का जो लॉन्ग टर्म जो फ्रीक्वेंसी है ऐसा ही रहता है। तो अभी रिसेंटली देखा जा रहा है कि आपका प्री मानसून में बहुत अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन कंटिन्यूसली हो रहे हैं। 2018 से अगर हम बात करेंगे तो आप देखिए 2018 में 19 में सबसे पहले आपका फनी आया था, 2020 में अम्फान आया, अभी यास। और जब अरबियन सी का बात करेंगे तो आप देखिए आपका सबसे पहले आया आपका निसर्ग आया है कि 2018 में। उसके बाद 19 में आपका जो है आपका वायु था, 20 में आपका था निसर्ग, और 21 में भी आपका अभी जो आया है ताउते। तो कंटिन्यूअस साइक्लोन आपका दिख रहा है। ये चिंता का कारण है, क्योंकि लास्ट जो देखेंगे लास्ट डिकेड में आपका अरबियन सी में टेम्परेचर लगभग 1.4 से 1 डिग्री तक राइज किया है, जबकि ग्लोबल ओशन में ओनली 0.7। तो ये चिंता का कारण है, क्योंकि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है जब, तो इंटेंसिटी जनरली साइक्लोन जो है ये वार्म ओशन से लेता है। तो तापमान का क्या असर होता है? समुद्र में तापमान का क्या मतलब है, और बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में क्या होता है? देखिए,
जब तापमान का बात करेंगे तो बे ऑफ बंगाल में इन जनरल आपका ओवरऑल थ्रू आउट द सीजन टेम्परेचर 28 डिग्री से ज़्यादा रहता है, जबकि अरबियन सी में 26 डिग्री से कम रहता है। इसीलिए इन जनरल अरबियन सी साइक्लोन होल्ड करने में थोड़ा सा है, बट ये जो फैक्टर साई नेचर अभी चेंज हो रहा है एंड चेंजिंग एट अ फास्टर रेट, दैट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि अभी लास्ट डिकेड में हम लोग देख रहे हैं 1 एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि आपका जो मॉइस्चर ज्यादा इवरेट जो नमी बढ़ता है एटमोस्फियर में, और उसके मेन वजह है अब जब तापमान बढ़ेगा तो वो सप्लाई करता है मॉइस्चर वाटर को कन्वर्ट करता है वाटर वेपर में और नमी आपका बढ़ता है, और वही नमी आपको फ्यूल देता है इंटेंसिटी और आपका जो डिस्ट्रक्शन पोटेंशियल होता है साइक्लोन को वो डिसाइड करने में। नदियां बहुत है बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में इतनी नहीं है, उसका क्या अंतर होता है और सोलर रेडिएशन क्या क्या असर है? देखिए जब नदियां ज्यादा है वो क्या करता है फ्रेश वाटर लेके आता है, उसके वजह से एक फ्रेश लेयर जो बनता है बे ऑफ बंगाल में वो एब्सेंट रहता है अरेबियन सी में। तो उसके कारण क्या होता है जब फ्रेश लेयर बनेगा वो स्टेबल लेयर है, क्योंकि लाइटर वाटर है वो सलाइन वाटर जो है हेवी वाटर है उसके ऊपर एक स्टेबल लेयर आता है, और फ्रेश सिंस ये फ्रेश वाटर है उसके अंदर से आपका ज्यादा डेप्थ तक सोलर रेडिएशन पेनिट्रेट करता है, इसीलिए ज्यादा डेप्थ तक आपका टेम्परेचर मेंटेन होता है बे ऑफ बंगाल में, जो कि अरेबियन सी में एब्सेंट है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी देखिए लास्ट जो हम लोग बोल रहे थे 3 साल में आपको अरेबियन सी में साइक्लोन अभी जो कि बे ऑफ बंगाल पहले हॉटस्पॉट था साइक्लोन के लिए, अभी धीरे धीरे अरेबियन सी की तरफ जा रहा है, और वो जो साइक्लोन जनरल ट्रैप रहता है आपका नॉर्थ वेस्ट जबकि आपका अरब का जो कंट्री है उस साइड में ज्यादातर उसको इम्पैक्ट होना चाहिए, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि ट्रैप उसका लास्ट 4 साइक्लोन में 3 साइक्लोन आपका इंडियन मेनलैंड में टकराया है, तो ये सब चिंता का कारण है। इंडियन मेनलैंड में जब इस तरह के साइक्लोन होते हैं उसमें ऐसी कौन सी दो बातें ध्यान में, क्या हवाओं का कोई असर होता है या उनके डायरेक्शन का या बाकी इन सब चीजों का कोई असर भी होता है? देखिए साइक्लोन जब हम बात करते हैं 3 सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, उसमें बारिश होता है, एक है दूसरा है हवा के वजह से डैमेज होता है, तीसरा है स्टॉर्म शॉर्ट जो समुद्र का पानी आपका जो लैंड एरिया में जो घुस जाता है, ये 3 मेन आपका ये। अगर सी लेवल भी आपका उसके वजह से हमारा अभी देखा जाए तो लगभग जो मुंबई का एरिया है 3 मीटर के अराउंड आपका राइज हुआ है सी लेवल, तो ये सब जो सी लेवल राइज कर रहा है और साइक्लोन आपका लैंड की तरफ आ रहा है वो दोनों तरफ खतरा मोड़ रहा है कि आपका सी लेवल प्लस आपका जो स्टॉर्म शॉर्ट, ये फ्लडिंग जो एरिया है ज्यादातर एरिया को करना है, जो कि मेजर अभी तक देखा गया है जो मेजर आपका डैमेज होता है स्टॉर्म शॉर्ट से होता है। जब अब 1970 में जो भोला आया था बांग्लादेश में, सबसे ज्यादा अभी तक WMO का हिस्ट्री में सबसे खतरनाक साइक्लोन था जो कि जिसमें 5 लाख लोगों का मौत हुआ था और लगभग 10 लाख लोग बेघर हो गए थे। ये साइक्लोन का मेन जो डैमेज पोटेंशियल इसी से पता चलता है। 1999 में उड़ीसा में भी सुपर साइक्लोन आया था, तब से लेकर अब तक क्या चीजें बदल गई हैं साइक्लोन के तौर पर? देखिए साइक्लोन में अभी देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा चेंज हुआ है, प्री मानसून में अभी सबसे खतरनाक साइक्लोन हो रहा है क्योंकि आपका टेम्परेचर सी का ज्यादातर कंटिन्यूअसली राइज कर रहा है, जबकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इतना ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है। बे ऑफ बंगाल में भी आपका प्री मानसून में फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, अरेबियन सी में भी फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। 99 के बाद लगभग उड़ीसा लगभग आपका मोर देन 50 साइक्लोन अभी तक देख चुका है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग जो है आपका हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा होने के बावजूद हम काफी इससे मतलब ये चीज जो है रोक पा रहे हैं डैमेज। क्लाइमेट चेंज से या एनवायरनमेंट से इसको कैसे देखते हैं, कितना बड़ा ये एक अलार्म है या टिप ऑफ द आइसबर्ग है? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है इसका खतरनाक पार्ट ये है कि जो टेम्परेचर राइज करने से ये रैपिड इंटेंसिफिकेशन एक टर्म होता है, इसमें क्या होता है कि 24 आवर के भी अंदर आपका विंड स्पीड जो 55 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत अनयूजुअल। और ये चीज वो कोई भी मतलब जितना फोरकास्टिंग एजेंसी है और ग्लोबल मॉडल यूज होता है कोई भी ये आकलन नहीं कर सकता। पहले 6 घंटा से पहले ये बताना मुश्किल हो जाता है कि ये रैपिड इंटेंसिफिकेशन, क्योंकि साइक्लोन फॉर्मेशन होने से पहले इसका 3 या 4-5 स्टेज जाता है। पहले लो प्रेशर बनता है, फिर वेलमार्क बनता है, फिर डिप्रेशन बनता है, फिर डीप डिप्रेशन अभी, और उसके बाद आपका बनता है साइक्लोन। लेकिन अभी क्या देखा गया है कि ये जो साइक्लोन बन रहा है इवन ओखी के टाइम में 2017 में जो आया था अरबियन सी में, और उसके वजह से जो आपका केरला के बहुत सारे मछुआरों को काफी प्रॉब्लम हुआ था, लगभग वो डायरेक्ट लो प्रेशर से वो सीधा साइक्लोन बन गया 24 में। तो इससे पता चलता है कितना खतरनाक है, जो प्रेडिक्शन के बाहर के रेंज आ जाता है जब, तभी खतरा कितना डेंजर होता है तभी पता चलता है। तभी पता चलता है, और अब ये पता चल रहा है कि ये खतरा अभी टला नहीं है और ये खतरा हर वर्ष आएगा, शायद और ज्यादा भयानक होकर।
कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, भुवनेश्वर, ओडिशा, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।